आपसे 2-3 बार और पहले ही मुलाकात हो चुकी है सर। बट ना एक क्वेश्चन बड़ा सिली सा है सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलो। सर OIR की बच्चे ना इंपॉर्टेंस नहीं मानते, और आप तो OIR में पूरा एक कोर्स ला चुके हो। मैंने सुना है OIR के दम पे पूरा का पूरा, मतलब आप स्क्रीनिंग भी कभी कभार निकल जाता है, ये क्या है सर कहानी? जस्ट फ्यू सेकंड्स बैक जिनसे मैं भी सवाल पूछने में घबरा रहा था ना, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही इज अ कर्नल रैंक पर्सन, एंड ही हिज नेम इज कर्नल भूपेंद्र सिंह रेहाल। 32 ईयर्स की सर्विस है, आर्टिलरी में सर्व किया है। और गेटिंग अ पॉइंट, जो आप बुफोर्स गन देखते हो ना, ये जो कारगिल में काम आई थी, ये उन्होंने चलाई है। ही इज द मैन बिहाइंड दैट गन। Are you getting the point? And this person is not just an artillery person. He was a GTO. एंड जीटीओ में उन्होंने बाकी जीटीओस को भी ट्रेन किया है जो उनके नीचे ऑफिसर्स आते थे। सो ही इज टू गुड, क्योंकि सिर्फ ट्रेन करने का मौका उन्हें मिलता है हु आर गुड इन हिज वर्क। आर गेटिंग द पॉइंट? ये नहीं, डायरेक्टर रिक्रूटिंग भी रह चुके हैं, डीन रह चुके हैं मैनेजमेंट कॉलेज के, अपने काम में बेस्ट हैं ये। और ये अंडर द, मतलब इनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी रिसर्च में भी ये काम करें, विच इज़ अ डिफरेंट ब्रांच। जो आर्मी में आपको एक ऑफिसर बनाने में काम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इनको एक्सटेंसिव काम करने का मौका मिला है। इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। नाउ व्हेन आई गॉट अ चांस टू टॉक टू हिम, आई कम टू नो मेनी स्टोरीज। पता नहीं, एक नॉर्मल से बच्चे को रिकमेंड कराने से लेके, ही इज द सेम गाय, ठीक है, ही इज द सेम गाय, ऑफिसर बनने तक की कहानी है इनके पास, और एक नहीं पता नहीं कितनी, नोबडी नोज। एंड ही इज नोन फॉर हिज डायनेमिक पर्सनैलिटी। अगर आप कभी ना अनअकैडमी जाओगे, अनअकैडमी पर कर्नल रिहाल सर्च करना, you will find a wonderful courses, and one of the best courses which I find it in a mission SSB 2022। ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर आप ऑफिसर से 1 to 1 मिल पाते हो, अपनी तैयारी 15 से 20 दिन में ख़त्म कर पाते हो, एंड यू आर रेडी टू गो फॉर द योर SSB। और ख़ास बात यह है कि एक बैच में सिर्फ 10 बच्चे होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। आइकॉनिक कोर्स में, मैं दोबारा बोलता हूँ, आइकॉनिक कोर्स में सिर्फ एक बैच में 10 बच्चे होते हैं। मतलब आपको अगर पर्सनल अटेंशन चाहिए ना, ये बैच बेस्ट है। अब यहाँ पर इसको सर्च करने का तरीका क्या है, आप सिंपल SSB आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी डालो और आपको लिंक आ जाएगा। कई लोग पूछते हैं कैसे मिलता है, मैंने वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई एम टेलिंग यू द ऑनेस्टली, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डायरेक्टली गो। बट अगर आपको खुद गूगल पे सर्च करना है ना, आप ये टाइप करो, आपको लिंक मिल जाएगा। एंड उसके साथ आप 25% डिस्काउंट भी ले सकते हो, वाशनी कूपन कोड और गोल्ड कॉइन डाल के भी। अब मैं कर्नल रिहाल सर से आपकी मुलाकात कराऊंगा, तो रिमेंबर, ही इज नॉट एनी पर्सन, इज नॉट एनी नॉर्मल पर्सन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। ही इज अ पर्सन who is retired with the rank of colonel, 32 years of service experience, and he has a great knowledge of psychology। जीटी ऑफिसर रह चुके हैं, तो इनकी बात बहुत ध्यान सुनेगा। सो लेट्स मूव टू द रूम वेयर आई एम गोइंग टू मीट सर। जय हिंद सर। जय हिंद शुभम, हाउ आर यू? I'm good, sir. I'm good. You have a vast experience of being a GTO. Now you being a teacher educator. मेरी आपसे 2-3 बार और पहले ही मुलाकात हो चुकी है सर। बट ना एक क्वेश्चन बड़ा सिली सा है सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलो। सर OIR की बच्चे ना इंपॉर्टेंस नहीं मानते, और आप तो OIR में पूरा एक कोर्स ला चुके हो। मैंने सुना है OIR के दम पे पूरा का पूरा, मतलब आप स्क्रीनिंग भी कभी कभार निकल जाता है, ये क्या है सर कहानी? ये आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स गोइंग अराउंड। बच्चे तो ये भी सोचते हैं कि पीपीएनडीटी की पिक्चर कोई जो स्टोरी पढ़ता ही नहीं है, कोई हाँ। देखता ही नहीं है। हाँ। और ओआईआर के मार्क्स भी बिफोर द फर्स्ट बैच स्टार्ट्स, आफ्टर दैट कंप्लीट, जब मतलब पीपीएनडीटी का जब आपको ग्रुप 15 या 20 का जब ग्रुप आपका बुलाते हैं, उस टाइम तक आपकी ओआईआर चेक होके, देयर इज अ वेरी नाइस सिस्टम कि वो फटाफट चेक हो जाती है, और वो चेक होके तीनों असेसर्स के पास पहुंच जाती है बैच वाइज। एंड OIR is not only your test, there are certain other parameters also which are added, जो हमारे समझने की जरूरत नहीं है। हमें हमें तो खाली टेस्ट में अच्छा करके आना है, दैट्स ऑल। नाउ द थिंग इज कि मैंने कोर्स चलाए हैं जिसका नाम मैंने रखा, मैंने स्पेशल क्लासेस ली हैं, यूट्यूब सेशंस लिए हैं। OIR इज द की टू स्टेज 2, चाबी है वो स्टेज 2 में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो, जैसे ही आपकी पीपीएनडीटी खत्म होती है, जीडी खत्म होता है आपका, तो आप चले जाते हो बाहर, दूसरे ग्रुप को थोड़ा ठहर के बुलाते हैं, और उसके दौरान एक मिनी कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ ज़्यादा लंबी कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती, तो जिसमें तीनों असेसर अपना अपना असेसमेंट देते हैं। बड़ा सिंपल सा है, यस, नो या डाउटफुल।
अभी एक बच्चा जो who has performed extremely well, जिसकी OIR 1 बन रही है, उसको अगर आप, एक मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि अगर 2 असेसर्स ने नो बोला है और एक ने उसको डाउटफुल भी बोला है, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, डाउटफुल भी एक ने बोला है, there are very strong chances that he will move on to the stage 2. एंड ये धीरे धीरे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है डाउटफुल एंड यस की, और जो 5 पे जाके आता है जिसकी OIR बहुत ही नीचे आई है, 5 में बांटा जाता है 1 to 5, 5 इज द लोएस्ट, और जो 5 में आया है उसको तो पता नहीं, अनलेस ही इज सुपर ह्यूमन टाइप का उसने PPNDT बाकी का किया है, उसका चांस कमेंट होना बड़ा मुश्किल है स्टेज 2 के लिए, क्योंकि उसको चाहिए कम से कम 2 असेसर उसके लिए यस बोल रहे हैं, तब जाके उसकी चांस बनती है कि वो स्टेज 2 में पहुंचेगा। अभी आप सोच लो कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है 2 असेसर का यस मिल जाना, वहाँ OIR 5। इसीलिए OIR को मैं बोलता हूँ कि ये एक चाबी है आपके पास, इस पे लगे रहो, ये यू कैन स्टार्ट एनी टाइम, बहुत जगह काम आती है अपने, बहुत हाई टेक किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैट वाली किताब की जरूरत नहीं है आपको, ये जो SSB से रिलेटेड कई बुक्स हैं, बुक्स की जरूरत नहीं है। आपने ही भी एक मिनट पहले बोला था, अगर आप सरकान एकेडमी में स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस, एकेडमी में कोई भी स्पेशल क्लास आप सुन रहे हैं, इसका मतलब फ्री क्लासेस, आप सर की क्लास देख लो, you getting a direct words from the kernel rank, what works over there, what do not works over there, and that's important thing. OIR is very important, sir. But sir, I know you hate about talking about OLQs, but I don't hate about it. I say कि OLQ जो नाम है, OLQ बनती है जब आप अफसर बनते हो। जी ट्रू। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चलो इट हैज बीन टर्म्ड एज OLQ, SSB में भी हम लोग उसे रेफर करते हैं तो OLQ से ही रेफर करते हैं, बट इट इज बेसिकली वहां पर वो क्या देख रहे हैं, आपकी लीडरशिप देख रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज। यस, उसको उन्होंने 15 हिस्सों में बांट दिया है। तो और इसके ऊपर भी मेरा अभी शायद अभी 2 महीने होने को आ रहे हैं, मैंने एक कोर्स कराया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर द SSB। इसलिए मैंने, ओके, पर्सनालिटी तो हर चीज के लिए होती है, तो मैंने SSB इसलिए बोला उसके अंदर कि उसको मैंने OLQ, जो हम OLQ बोल रहे हैं, उसके लिहाज से कराया। नहीं सर, क्वालिटी वो मैं मानता हूँ वो कोर्स अब वो अच्छा है, बट मैं यहाँ पर एक सवाल डालना चाहूँगा। सवाल मेरा बड़ा ही सिंपल है सर, जो OLQs हैं सर, वो आप जब GTO होते हैं ना, माना जाता है उस OLQ में सबसे ज़्यादा छन्नी करके जो काटते हैं बच्चों को बाहर निकालते हैं, वो GTO होते हैं, क्योंकि 3 ऐसी OLQ हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। 1 इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2nd इज करेज, 3rd इज द लाइवलीनेस, और तीनों छन के बाहर आती हैं। नहीं, लाइवलीनेस का तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो लाइवलीनेस क्या होती है, क्योंकि आपको जब स्ट्रेस आप हैंडल नहीं कर पाते हो, तो उस टाइम पे आपकी जो मतलब आर यू एबल टू बाउंस बैक, जब आप, एंग्जाइटी सबको होती है, SSB में असेसर को पता है कि ये बच्चा अभी आया है, अभी ये थोड़ा एंग्शियस होगा, वो एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक्सपेक्ट भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन उसके लिए पेनलाइज नहीं करेंगे। हाँ, एक बच्चा जो एक बार ऐसा स्ट्रेस में आता है कि वो, उसको नाम पूछो तो अपना नाम नहीं बता पाता है, तो वो फिर गड़बड़ है। ये एग्जांपल मेरा हमेशा ये रहता है, एनालॉजी इसकी, कि एक बॉल आप जितनी जोर से नीचे फेंकोगे उतनी जोर से वो ऊपर उछल के आती है, लेकिन अगर बॉल फटी हुई है तो वो जंप नहीं करेगी। बॉल को आप पानी में दबा के रखोगे, वो ऊपर आने के लिए जंप करेगी, जैसे आप अपना उसके ऊपर से हाथ हटाओगे वो ऊपर आ जाएगी, लेकिन फटी हुई बॉल नहीं आएगी। तो उनको फटी हुई बॉल नहीं चाहिए। उस लेवल का मैं बोलता हूँ कि ये एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, बट द कोर क्वालिटी जो वहाँ पर, एक तो रीजनिंग एबिलिटी है जिस पे कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, करेज के ऊपर बिल्कुल नहीं होगी, आपकी जो, जिनको हम हार्ट की क्वालिटीज बोलते हैं, सोशल अडेप्टेबिलिटी, अगर आप शाई हो, आप किसी से मिलते जुलते नहीं हो, आपको आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, आप अपने को दूसरे की पोजीशन में रख के नहीं सोच सकते हो, तो आपका चांस का बहुत मतलब दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। नेक्स्ट इज योर कोऑपरेशन। अगर कोऑपरेशन में जरा सा भी डाउट है कि आप के अंदर टीम एटीट्यूड नहीं है, आप टीम में काम नहीं कर सकते हो, तो
दैट अगेन इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब आप सेल्फिश हो, आप चाहते हो कि मैं लाइमलाइट में रहूं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, बिकॉज उसमें आपकी लॉयल्टी, आपकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सारी चीजें एक क्वालिटी के अंदर हमें दिख रही है। तो ये बात ट्रू है दैट चीटू इज द वन जिसके यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे रिजेक्ट होते हैं, राइट सर? नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि तो सब अपना अपना सोचते हैं। मैंने तो देखा है कि ओके, जब मैं एसएसबी में था, कॉन्फ्रेंस में कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि विच टेक, वेयर डू यू थिंक यू हैव डन वेल, तो ज्यादातर बच्चे साइड टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। हाँ या कुछ लोग इंटरव्यू बोलते हैं। जी। जीटीओ के बाद तो जब आपको पूरे 9 टास्क हो जाते हैं आपके, और फिर थोड़ा जीटीओ बैठ के आपकी डिब्रीफिंग करता है, उसमें तो हर बच्चा ऐसा बड़ा खुश होके आता है कि भाई अच्छा, मैं तो अच्छा ही किया है। एंड एक बात और है कि GTO will never let anyone feel that he is not doing well unless कि वो जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसने छोड़ दिए, तो उसको बच्चे को खुद पता है। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में वो डर गया, नहीं किया उसने, उसको खुद पता है। उसने पार्टिसिपेशन नहीं की तो बच्चे को, लेकिन जीटीओ उसको भी बराबर चांस दे रहा है थ्रू आउट। और ये कुछ इंटरनल चीजें होती हैं, लेट्स नॉट डिस्कस। हाँ सर, मैं बट उस बात में नहीं जाऊंगा, बट सर हाँ, मैं बट द सीरियसली। फैक्ट इज कि जीटीओ के पास बच्चा खुश होके ही, मुझे तो सारे खुश होते हुए दिखे थे। चलिए सर, कुछ स्माइल है ना, कुछ हम लोग दिखा भी देते हैं, क्या पता चीटू सर हमें यहाँ पर जज कर रहे हो। बट सर मैं जानना चाहूँगा दैट ओ एल क्यूज जो आपने कहा, कोर एल क्यूज, करेज, रीजनिंग एबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये ओ एल क्यूज कहीं कोचिंग में सिखाई नहीं जा सकती। देयर इज नो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ये चीज़ें सिखा सके। इसीलिए कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही नहीं, एकेडमी में भी नहीं सिखा सकते हैं, बिकॉज हर क्वालिटी के अंदर दे आर कीपिंग सम मार्जिन, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनेबिलिटी। एसएसबी में बच्चे का पोटेंशियल देखा जा रहा है कि बच्चा आगे जाके जब उसको ट्रेनिंग मिलेगी तो क्या वो उभर के ऊपर आ जाएगा, जो लेवल हमें चाहिए वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये क्वालिटीज कुछ ऐसी हैं जो, चलो मैंने एक बच्चे को टाइगर लीप पे खड़ा कर करके जंप कराता रहा और अल्टीमेटली उसने जंप कर दिया, और फिर एसएसबी में भी मान लो उसने कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि जब उसको डर लगता है तो वो पीछे हटता है। अभी आगे लाइफ में उसे कोई सिचुएशन आई, आप पहाड़ी के ऊपर हो, उसके आप चले जा रहे हो, नीचे देख रहे हो नदी, और ये सड़क नहीं है, कच्ची सी पगडंडी पे आप चले जा रहे हो, जरा सा पैर फिसला, आपको पता कि कहाँ जाऊंगा मैं, लोग बैठ जाते हैं वहां पर, उनको पता नहीं बड़ी मुश्किल से खींच खींच के आगे ले जाना पड़ता है। तो ऐसे जिसको डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को थोड़ी गहराई के सामने उसको डर लगता है, तो अलग अलग टाइप के कुछ डर होते हैं। और जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हैं वो इस तरीके से बनाए कि आपके हर तरीके का डर सामने आ जाता है उसके अंदर। ओके, और भी कई जगह टास्कों में भी दिखती है वैसे तो ये, ठीक है, फेयर इनफ। साइकोलॉजिस्ट भी देख लेते हैं इनको। ठीक है, फेयर इनफ सर, मैं आपकी बात समझ गया। सो यू नो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, वो ट्रेंड ये है कि आप जो ऑफिसर्स देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मेजर विवेक जैकब हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या कोई भी हो, सैम मानेकशॉ हो, जो भी हो, उनको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दो। एंड मैंने सुना है ये टेक्निक आर्मी में यूज़ होती है, द वन हु इज़ द बेस्ट उसको कॉपी करना शुरू कर दो एंड यू विल बिकेम ऑफ सेम लाइन। नहीं, ये कोई गलत धारणा है, बहुत बुरी तरीके से। अब ये बिलीव्स बन जाती हैं जिनको हम मानने लग जाते हैं। अच्छा, ये एक तरीका है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का या अपने को सक्सेसफुल करने का, हम उसको बोलते हैं मॉडलिंग। ओके, कि आप एक सक्सेसफुल बंदे को देखो कि उसने वो सक्सेस कैसे अचीव किया। जी, अब ये नहीं कि उसको कपड़े कैसे पहनता है, वो चलता कैसे है, वो तो आप देख रहे हो। अब वो घर में बैठ के किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, कैसे वो अपनी मिस्टेक को उससे सबक लेता है। जब तक आप वो चीजें नहीं सीखोगे, तो कई बायोग्राफीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर या ऑटोबायोग्राफी होती है जिसके अंदर उन्होंने लिखा भी होता है कि भी एक टाइम पे मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो फिर मैंने कैसे उससे सीखा। तो अगर हम वो करेंगे, वो जो दिखावे वाली चीज है ना कि यार वो देखने में ऐसे है, वो ऐसे चलता है, उसका बोलने का स्टाइल ऐसा है, उसको कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब इसमें ऐसा है कि आप कितनी भी नकल मार लो, कोई बोलते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो नकल मारने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू इम्बाइब दोज क्वालिटीज इन योरसेल्फ। हम इसको एक ये जैसे कॉन्फिडेंस वगैरह पैदा करने के लिए पहला कदम है, और ये इसको करते करते ही हम आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू। ओके, सो फेयर इनफ, बट सवाल तो वही रह गया,
जिसके पास OLQ नहीं है बट सपना आर्म फोर्स का है, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा है। आपका एक कोर्स भी आ रहा है, ठीक है ना, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे है, वो क्या ऐसा कर देगा जो मतलब, अगेन मैं से वही दो बात कहूँगा, अनअकैडमी पे आ रहा है, वो भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे ऑनलाइन ही कह लीजिए आप। तो वहाँ पर भी जब बच्चा आएगा ही, तो वहाँ पर कैसे डेवलप हो जाएगा? मतलब मैंने एक लड़की थी, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा। वो लड़की रिकमेंड हो गई थी, पर उसने आपका कोर्स कंप्लीट किया था। व्हाट इज द रीजन? SSB तो निकल चुकी है ना, द जॉब इज डन, सिट एट होम, रिलैक्स, एंजॉय द स्वीट्स। You're correct. She's in the academy, so I won't like to take her name. But after she finished her SSB, she continued that KYC course. उसके बाद में आके उसने ज्वाइन किया और कोर्स को पूरा कंप्लीट किया। एंड शी सेड कि सर इससे मेरी अपने बारे में आंखें मेरी खुल गई। देयर इज अनदर बॉय भूपेंद्र, जो भी एनडीए में है, एंड ही सेड कि सर इट वर्क लाइक ए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट फॉर मी। मैंने बोला है साइकेट्रिक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट दैट इज व्हाट ही फेल्ट। बिकॉज तो इसमें ऐसा है कि अगर आपको लाइफ में जो दो चीज़ें, अगर आपने सक्सेसफुल होना है, कुछ भी अचीव करना है, और एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपने कहीं पर जाना है, अब हम कैब मंगा लेते हैं, ओला है, उबर है, हम उसको बुलवा लेते हैं। तो वो ऐप दो चीज़ें क्या मांगती है? पहले व्हाट इज योर लोकेशन एंड वेयर यू वांट टू गो, डेस्टिनेशन। तो हमारे को लाइफ में भी ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। उसके बीच में जो गैप है वो किस वजह से है, क्या गैप है, वी हैव टू फाइंड दैट गैप। और वो गैप कहाँ पर है? हमारी अवेयरनेस के अंदर है। वी डोंट नो अबाउट आवरसेल्व्स। तो मैं अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचूंगा जब मुझे अपने बारे में नहीं पता? फेयर तो इनफ, बट सर वहाँ पर ना एक चीज़ और मांगता है, फाइनल डेस्टिनेशन और शुरुआत करने से पहले OTP। मैं उस हाँ, OTP के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके SSB में भी है। नहीं वो ओटीपी तो बात की बात है, अभी तो हम एकेडमी की बात कर रहे हैं। तो अनअकैडमी भी ओटीपी तो मांगेगा ना। नहीं सर, अनअकैडमी OTP नहीं, मैं उस द अनअकैडमी क्लास। की OTP की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। यू आर दैट OTP। मेरे को हाँ, जानना है कि वो एग्जैक्टली अब थोड़ा ग्लिम्स लेते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सनैलिटी चेंज करनी हो, सबसे पहले अनकंफर्टेबल पोजीशन आती है, देन उसका फियर भी सामने आएगा, पेन भी सामने आएगा, रेजिस्ट नहीं करना चाहता, हर इंसान कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना चाहता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर ये कैसे होगा? यू आर दैट OTP, वो क्या हो रहा है जो चेंज हो रहा है? मैं एक अभी यहाँ मैं डायग्राम बना के तो नहीं दिखा सकता। मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को यहाँ जाना है। हाँ जी, एक्चुअली मेरे को यहाँ नहीं जाना, मेरे को यहाँ जाना है। आई वॉन्ट टू गो अप इन माई जी कैरियर। जी जी। अब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, या तो मैं ऐसे ही चलता जाऊँ, तो फिर मेरे को कोई तरक्की नहीं हो रही है मेरी, ट्रू सर। बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच अप। तो अब जब मैं यहाँ आ गया और मुझे पता लगा कि मेरे को कुछ चेंजेस लेके आनी है। अब मान लीजिए वो मेरी क्लास में आ गया कि चलो सर मैं आपकी क्लास में आ रहा हूँ, मुझे कुछ बताओ। अब जब उसको अपने बारे में, अपनी वीकनेसेस, अपनी कमियां पता लगती हैं, तो कई लोग तो उनको वो पेनफुल लगता है और वो चाहते हैं कि नहीं भैया हम नहीं कंटिन्यू करेंगे ये। मैंने क्लास में बच्चों को गायब होते हुए देखा है जब ये सिचुएशन आती है, तो जहाँ पर वो उनको थोड़ा सा पेन महसूस होता है अपनी कमी को देख के। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन का मैं जवाब भी नहीं मांगता, मैं बोला उसको अपने पास ही रखो। सेकंड चीज, अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को आगे बढ़ना है, अब वो जो आगे बढ़ता है उसको जो जिंदगी में आता था, जिसको वो सही समझता था, वो मुझे लगा कि वो सही नहीं है, उनको कुछ चेंज करना है। और वो चेंज करने के लिए जब वो कोशिश करता है तो ऐसे बन जाता है, उसका परफॉर्मेंस एक बार नीचे आना शुरू होता है। अब वो जो परफॉर्मेंस नीचे जब आ रहा है, तो पहला जो हमारा सिचुएशन होता है वो डिनायल का होता है कि नहीं मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मेरे को क्या जरूरत है ये सब करने की। फिर वो देखता है कि नहीं यार बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो डिनायल से बाहर निकलता है। फिर उसको गुस्सा आता है और वो उसको जस्टिफाई करना चाहता है कि ये एसएसबी में इंग्लिश की क्या जरूरत है, व्हाई आर दे हैविंग इंग्लिश इन द एसएसबी, व्हाई आर दे लुकिंग एट दिस क्वालिटीज। तो उसके अंदर जो अपनी कमी है वो चाहता है कि ये क्यों देखना चाहते हैं। अल्टीमेटली थोड़ा सा वो डिप्रेस हो जाता है, नीचे चली जाती है। अब वो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरे को करना है, लास्ट स्टेज है एक्सेप्टेंस। अब वो जब करना शुरू करता है तो एक्चुअली नई चीज कर रहा है। तो नई चीज हम बाइक सीखना चाहते हैं तो हमें आती नहीं है, हमारा परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर वो लगा रहता है, एक एक स्टेज आएगी जहां से वो ट्रफ ट्रफ बोलते हैं इसको, जी सर, डाउन डाउन द ट्रफ, ट्रफ से यस सर। ट्रफ से फिर वो ग्रेजुअली राइज करेगा और फिर वो यहाँ नहीं, वो यहाँ तक पहुंचेगा, ऊपर तक पहुंचेगा, ठीक है सर। ऊपर तक पहुंचेगा। मैं तो हमें अगर जिंदगी में कुछ भी
हासिल करना है तो उसकी थोड़ी सी हमें तकलीफ उठानी पड़ती है, वो पेनफुल होता है। और एक ये हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट होती है जो कि टीएटी में भी देखी जाती है कि हम पेन से दूर भागना चाहते हैं और प्लेजर पाना चाहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं, हमारा एक अल्टीमेट मोटिवेशन यही रहता है कि पेन से भागो, प्लेजर की तरफ भागो। अब वो पाने के लिए हम क्या करते हैं, वो एक हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो जो उस पेन से घबरा गया, आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हैं, आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, टीवी पे मैच आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का, आप शायद नहीं देखोगे, आप बोलोगे यार बाद में हाईलाइट्स देख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने वो पेन उठाया। आपको बॉडी बनानी है, अपनी हेल्थ की फिटनेस चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको स्टेमिना बढ़ाना है, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको मोटापा कम करना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको खाने की पसंदीदा चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। वो पेनफुल है, बट वो करोगे तो जिंदगी भर में खुश रहोगे। ठीक है सर, मैं एग्री कर रहा हूँ। सर अब मेरा अगला सवाल सीधे आपके सामने, आपने ठीक है मैं मानता हूँ कि पहले डिफिकल्टी है कि एक्सेप्टेंस आई, बट मैं एक बात जानना चाहूँगा सर, यू विल कंप्लीटली एग्री, आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपकी एज के हो गए होंगे अब तो, ठीक है, आपने देखा होगा एक टाइम आकर उनका सीखने का लेवल खत्म हो जाता है, ठीक है, हर इंसान का एक ओल्ड एज पे आते आते कुछ ना कुछ सर्टेन लेवल मान जाता है कि दुनिया ऐसी ही चलती है, एंड यू वांट द गाय जिसको ये ना मानना हो, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हो नेक्स्ट लेवल पे, एंड द सेम इज हैपनिंग विद यू दैट एट दिस एज यू वांट टू लर्न। आप अभी ये लैपटॉप अपने पूरा खुद ही सेटअप किया है। लैपटॉप सेटअप किया, क्लास से देरी होती है तो ऐसे नहीं है कि मैं सीधा आके क्लास में बैठ जाता हूँ, मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ती है हाँ उसके जी लिए मुझे कहीं। और मैं हमेशा आपने देखा होगा कि मैं कुछ नई नई चीज़ें सिखाता हूँ, वो सिखाने के लिए मुझे सीखना पड़ता है। सर चाहे मैं किसी की क्लास अटेंड करके सीख रहा हूँ, चाहे मैं वैसे किसी और तरीके से सीख रहा हूँ, तो दैट्स वो सीखने वाला जो मेरा काम है। और मुझे सबसे दुख इस चीज़ का होता है कि मैं फौज में आया था पढ़ाई से बचने के लिए, दैट वाज माय मेन मोटिवेशन कि भी एनडीए ज्वाइन कर लूंगा तो फिर आगे मेरी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। और वो पढ़ाई मेरी आज तक खत्म नहीं हुई, फौज से लेके फौज के बाद भी मेरी पढ़ाई अभी भी चल रही है। दैट्स ट्रू। तो ये एक, जिस बंदे ने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आ गया, वो फिर उसको झटका लग सकता है आगे जाके। फौज में झटका लगेगा सर, आप मेरा एग्जांपल एसएसबी दे के रहा हूँ, मैं अंदर। आपको अमिताभ बच्चन का एग्जांपल देता हाँ सर। हूँ। आप उसको देखिए, हैज ही स्टॉप लर्निंग? नो। ही इज ऑलवेज कमिंग अप विद समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। और कई लोग होते हैं कि उनको एकदम से वो ऊपर आ जाते हैं, खासकर ये जो पॉप सिंगर्स एंड ऑल दैट। और फिर वो सोचते हैं कि भाई हमने तो अब जो सक्सेस था अचीव कर लिया, अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। उनके पास लाइफ में कोई गोल, कोई मोटिवेशन नहीं बचती है। और जब ऐसी चीज होती है तो फिर जब वो गलत चीजों का सहारा लेने लग जाते हैं, एंड देन यू नो हाउ द एंडिंग हैपेंस। वेयर एज अभी जैसे अगर मेरे पास एक मोटिवेशन है कि जो मैंने सीखा बच्चों को सिखाऊं, बच्चों को मैं इम्प्रूवमेंट कराऊं, बच्चों का सिलेक्शन। बच्चे की एक फोटो आती है ना जब वो बोलता है सर आई हैव गॉट रिकमेंडेड, और ये मेरी फोटो है प्लस वाली, उससे बड़ी खुशी मेरे को और कोई नहीं है। बट सर मैं सीधा सवाल है कि ये क्रिएटिविटी ना होना, सीखने की इच्छा ना होना, क्या एसएसबी में हैम्पर करती है आपके रिजल्ट को? एब्सोल्युटली, बिकॉज एक जो बड़ी चीज वहां देखी जा रही है, एक तो आपका पोटेंशियल देखा जा रहा है कि आज आप कहाँ हो, आपके अंदर छुपा हुआ कुछ है जो आपको ऊपर आ जाएगा। और वो ऊपर आने के लिए कैसे आएगा? अगर आपके अंदर कुछ सीखने की इच्छा ही नहीं है, कैसे आएगा? आपके अंदर अगर आपने कुछ सीखना है तो आपके अंदर ग्रास्प होनी चाहिए, ग्रास्प करने के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर अटेंशन होनी चाहिए। अब अगर मान लो मेरे पास मोटिवेशन ही नहीं है सीखने के लिए, मेरी इच्छा ही नहीं है, मेरी विलिंगनेस ही नहीं है, तो मैं कैसे सीखूंगा? दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं जो अरे इनको क्या पता, मेरे को सब पता है। फौज में ये क्या सिखाते रहते हैं कि राइफल को पकड़ के ऐसे ऐसे करो, उससे एक्सरसाइज करानी, हमने राइफल से गोली चलानी है, ये क्या सिखा रहे हैं? राइफल को खोलो जोड़ो, तो वो क्या सीखेगा? उसको नहीं पता कि कब खोलने जोड़ने की एकदम जरूरत पड़ जाएगी। ओके, तो फेयर इनफ सर। ये जो एक क्लोज माइंडेडनेस होती है कि मुझे सब पता है, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर इच्छा नहीं है, तो ही विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन दैट, वो एसएसबी लेवल से ही बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बट सर मेरा अभी सवाल ये है, अगेन ये चीज़ आप किसी को सिखा नहीं सकते। व्हेन यू बिकम ओल्ड, आप किसी को ये बात बताओगे ना तो वो कहेगा तुझे बहुत ज्ञान देना आ रहा। हमारे हरियाणवी भाषा में बोलते हैं तो वहाँ ऐसे ही बोलते हैं, तो बहुत ज्ञान देना आ रहा। तो अब सर ये चीज़ तो नहीं सिखाई जा सकती, और आपने सर्टेनली एनडीए लेवल बॉयज़ में बहुत कम देखा होगा ये प्रॉब्लम, बट एट द एज इंक्रीज हो रही है, जो सूबेदार आपके पास आ रहे हैं ऑफिसर बनने के लिए, उनके साथ तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा फिर।
नहीं, इसीलिए एकेडमी के अंदर जैसे एनडीए के लिए जो ट्रेनेबिलिटी है उसका लेवल हाई रहता है, क्योंकि हमें पता है कि वो 4 साल की तो उसकी ट्रेनिंग है, जी एनडीए एंड देन आईएमए। तो वो, और वो सबसे ज्यादा मोल्डेबल एज में है, जी एडोलिसेंट है, बहुत सीखने को है उसके पास। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी थोड़ी सी वो जो सीडी है वो रीराइटेबल नहीं रहती है, तो अगर एक बार लिख दिया फिर उसको चेंज होना मुश्किल होता है। इसीलिए जैसे आप बोल रहे हो कि जो जेसीयूज आते हैं उनके लिए ट्रेनेबिलिटी का फैक्टर हम बहुत लो रखते हैं, उनके अंदर आज वो पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे कोई टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री के लिए आ रहा है, एज ज़्यादा लेके आ रहा है, जैक एंट्री के लिए आ रहा है, तो उसका प्रेजेंट लेवल इटसेल्फ शुड बी हायर, और ट्रेनेबिलिटी लेवल उसके अंदर जो एक खुद की मोटिवेशन वाला जो पार्ट है वो उसके अंदर अच्छा होना चाहिए, उसकी ओआईआर अच्छी होनी चाहिए। ओके तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं उसकी। ठीक फेयर तो इनफ नाउ ओआईआर का महत्व है। ओके नाउ आई नीड द आंसर सर ये ट्रिनिटी बनी कैसे बाय रीडिंग बुक्स बाय एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक बाय राइटिंग जर्नल व्हाट नीड टू बी डन ओके, आपने एक बड़ी अच्छी भी बात की जर्नल के बारे में। जी हाँ जर्नलिंग बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए जनरल और जर्नल के बारे में। जर्नल, डायरी राइटिंग। मैंने अभी एक अबाउट वीक बैक आई टुक ए क्लास कि दिस इज वन हॉबी। अगर आप एसएसबी जा रहे हो तो उसके एक हफ्ता पहले भी आप इस हॉबी को अगर फॉलो कर, अगर आपने मेरी वो क्लास देखी है उसके अंदर जो मैंने एडवांटेजेस बताए हैं, क्योंकि इंटरव्यूइंग अफसर आपसे पूछेगा ना कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, उसका आपको क्या फायदा हो रहा है, आप सब कुछ बता सकते हो। और उसके अंदर खाली डायरी लिखने से कुछ नहीं होगा। उस डायरी को जब हम लिखते हैं, जो हमने किया उसको इंट्रोस्पेक्ट करें, और मैंने उसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करनी है उसके ऊपर, हम उसको बोलते हैं क्यूज। वो क्यू मतलब वो क्वेश्चन है, आप उसके अंदर मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं, और वो 15 क्वेश्चन को आप आंसर करोगे एवरी डे और एटलीस्ट वंस इन ए वीक, कि आज मैंने ये काम किए, मैंने उसमें क्या सीखा, डिड आई लर्न एनीथिंग, वाज इट ए वेस्ट। तो ये फिर आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम पर्सनैलिटी, यू कैन, आई हैव क्यूज फॉर क्रिएटिविटी ऑल्सो। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कई चीज़ों में हमारे काम आ सकती है। तो ये जो जर्नलिंग है, बच्चा बैठ के रोज किसी भी एक सूटेबल टाइम पे वो लिखते हैं। कई बच्चों को डायरी की आदत होती है, लेकिन वो खाली लिखने से काम नहीं चलेगा। जो आप लिख रहे हो उसको एनालाइज करके, उसको इंट्रोस्पेक्ट करके, उससे कुछ हमने सीखना है, लेसन्स लेने हैं डेली के डेली, तो वो आपकी मदद करेगी करेगी। सर और आप आप कल एक जर्नलिंग का जर्नल मतलब बनोगे। समझ रहे हैं आप यू आर नीलिंग योर सेल्फ एवरी डे आप ना आप जैसे वो होता है जो मूर्ति को तराशता है आप वो खुद बन रहे हैं एंड दैट मीन्स एब्सोल्युटली, यू आर गोइंग पेन एवरी डे यस। वो उस दिन मेरे को बुरा लगेगा, इधर मैं उसको बोलूंगा कि नहीं यार, यू नो वी हैव दैट लुकिंग गुड फैक्टर एक हमारे अंदर होता है, वी हाँ ऑलवेज वांट टू लुक गुड। तो कई बार हम खुद से भी झूठ बोल जाते हैं, नहीं नहीं यार मैं ऐसा थोड़ी हूँ। नहीं, उसको मानो कि हाँ मैं कुछ, अब ऐसे हुआ है तो मैंने ऐसे किया है, अब इसको दोबारा नहीं होने दूंगा मैं। उसके लिए क्या करना है वो मैं बताता हूँ कि 5 वाइज पूछो, वाई वाई वाई। उसके बाद आप एकदम उसके रूट पे पहुंच जाते हो, और वहां पहुंच गए तो आप फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है, और ये फिर आप अगर मोटिवेटेड हो एक्शन लेने के तब। जितने भी सर ने भी कोर्सेज बताए हैं इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और ये सब फ्री हैं खास बात ये है अभी सर अनअकैडमी प्लस पे जब आप जाओगे ना तो आपको प्लस कोर्सेज क्लासेस मिलेंगी आइकॉनिक लिया सर से 1-to-1 मौका मिलेगा बट ये सारी क्लासेज जो बताइए ना फ्री हैं और आइकॉनिक जब आप ज्वाइन करोगे यू विल फील अ ब्लेस्ड दैट व्हेन यू टॉक टू अस अच्छा सर मैं आइकॉनिक की बात करता हूँ ये जो अभी आपने एक टॉपिक अभी बच्चों को जो बता रहे थे, जी आई सर विल, कैन आई ऐड अ लिटिल बिट टू दैट। श्योर सर श्योर श्योर ओके, ओआईआर के ऊपर कई बच्चे बोलते हैं कि हमें मटेरियल नहीं मिलता है, तो ओआईआर के ऊपर मैंने पूरा नॉन वर्बल के ऊपर जो जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो जो टॉपिक्स होते हैं, पूरा कवर किया है, और जो वर्बल पे है उसके ऊपर भी पूरा कवर किया है, एक्सेप्ट फॉर क्यूब, क्योंकि क्यूब मेरे को खुद नहीं समझ में आता है। तो क्यूब का छोटे डाइस वगैरह मैंने पूरे उसके अंदर कवर किए हैं, बट दे आर ऑन द प्लस कोर्स। बट उसके अलावा मैंने स्पेशल क्लासेस भी बहुत, अभी इस संडे को मेरी एक स्पेशल क्लास होगी ऑन वन ऑफ द टॉपिक, शायद रैंकिंग के ऊपर मैं लूंगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत इसी तरीके से मैं अभी, जैसे आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की, तो एक बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बीई, और एक और कोर्स, डीप कोर्स, यस डिस्कवर बिल्कुल
दे ऑल आर द पर्सनैलिटी कोर्स प्लस Brand ओआर जो सर ने बताया अभी, personality। हाँ, एंड दे आर तो मैं तो अमेजिंग, यू मस्ट हैव अ लुक। आपको शायद नहीं सर, मैं आपको एक क्रेडिट देना चाहूँगा। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब मैं स्क्रीन आउट बहुत ज़्यादा हो रहा था, ओके। एंड देयर वाज अ टाइम जब मैंने आपका कोर्स देखा था बिफोर टेकिंग योर इंटरव्यू। देयर वाज अ थिंग विच वी हैव मेंशन, असर्टिवनेस होनी चाहिए, एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। ठीक है, वो असर्टिवनेस में समझा, एंड दैट वाज वन ऑफ द बोल्ड रीजन इन माई लाइफ कि वो मेरा मतलब स्क्रीनिंग निकला। दैट वॉट TGC 132 वे बैक, अराउंड 220 2020 जब कोविड आ ही रहा था बस। हाँ हाँ हाँ, दैट। सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट सर मैं अब एग्रेसिव और सर्टननेस, मुझे क्लैरिटी है, इन्हें क्लैरिटी नहीं है। तो ये होता क्या है एग्रेसिव और असर्टिवनेस? स्क्रीनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। हाँ, ये इसके ऊपर मैंने कई क्लासेस भी ली हैं, जो कि मैंने फ्री क्लासेस में लिया है। जी हैंडलिंग द फिश मार्केट। जी और फिश मार्केट को अगर आपने हैंडल करना है, तो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक बात कॉन्फिडेंस चाहिए, एक आपके अंदर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस चाहिए, और एक हमारे अंदर सोशल स्किल चाहिए, जिसका एक हिस्सा है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस अभी एक साइड अगर हम चले जाएं तो एग्रेसिव है, जहाँ पर हम मार कुटाई धक्का मुक्का। अभी आपने एक स्टेट की बात की थी, उसका नेबरिंग स्टेट जहाँ मैं हूँ, वहाँ पर भी यही मानते हैं। हाँ और जहाँ भी आप रहते हो, आई थिंक वहाँ पर भी यही बात ज़्यादा चलती है। जी जी तो ये दबंग वाला जो काम है, वो बुली वाला काम, दैट विल नॉट, तो वो एग्रेसिवनेस की तरफ चला जाता है। दूसरा है जो कि एकदम थाली में बैंगन की तरह, ऐसे हुई तो इधर को लुढ़क गए, इधर हुआ तो ऐसे हुए, उनको कोई काम नहीं करना है, किसी ने आके बोला चल यार ये करते हैं, और वो मन मार के भी वो काम करेंगे जब उनको पता है कि ये करने में मेरे को नुकसान है, इसकी वजह से मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम रह जाएगा। जहाँ नो बोलनी है वो नो नहीं बोल सकते हैं। तो ये पैसिवनेस हो जाती है, तो वो फिर जीडी में तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ऐसी वाली फिश मार्केट में वो देखते रहते हैं, या तो मैक्सिमम कर देंगे आई एग्री विद हिम, आई डोंट एग्री विद हिम, उसके अलावा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं करते। जी असर्टिव वो है जो अपनी बाउंड्री को और दूसरे की बाउंड्री को समझता है, वो दूसरे को धकेलेगा नहीं। अब वो एक हम बोलते हैं टैक्ट, कि टैक्टफुली किसको कैसे समझाने से मानेगा, इसको ऐसे समझाएं, इसको ऐसे समझाएं। वो एक जब चीज डेवलप हो जाती है, तो वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल ट्रू। बट सर नरेशन अगर हो रही होती है, नरेशन के अंदर आप आपने सबकी स्टोरी सुननी होती है, जी लेकिन हम सुनते नहीं है। ट्रू वो फिर ट्रू जीडी में आके बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच हम शुरू करना चाहते हैं। स्मार्ट बच्चे जो हैं, वो नरेशन सबकी सुनते हैं, और मन ही मन वो देख लेते हैं, हाँ ये चार तो इनके जो पॉइंट है ना, ये मेरे से मैचिंग है, इसको कन्विंस करना पड़ेगा, ये नहीं मानने वाला मेरी बात, ये तो बिल्कुल अलग दिशा में चल रहा है। अब वो थोड़ी सी फिर उस तरीके से उनको एड्रेस करेंगे जिनको वो जल्दी कन्विंस कर सकते हैं, तो उनको सपोर्ट मिलता रहता है फिर उसमें। तो ये सारा एक टैक्टफुलनेस और एक असर्टिवनेस कि किसी को कुछ मनवाना भी है तो जोर का झटका धीरे से कर देंगे। ठीक है। अब सर मैं असर्टिवनेस ना फादर के केस में लेना चाहूँगा। लेट सपोज फादर इज एंग्री किसी बात को लेके, नाउ इट्स सेम लाइक अ फिश मार्केट। फिश मार्केट में बोलने ही देंगे आपको, एंड द फादर अगर एंग्री है तो तुम्हें सुनाए बिना छोड़ेंगे नहीं। नाउ अपनी बात तो रखनी है कि मैंने तो कुछ किया नहीं है। नाउ सर वहाँ असर्टिवनेस कैसे लगी, बिकॉज इट्स द सेम सिचुएशन। फिश वहां पर मार्केट बोले तेरा वहां पर आपको टैक्ट यूज करना पड़ेगा। आपको पता है कि अभी अगर फादर ने अभी गुस्से में है, वो कुछ बोल रहे हैं, अगर मैं भी उल्टा बोला तो देन इट विल बी, chaos। पता नहीं वो कब जाके हमारी हाँ रिलेशनशिप ठीक हाँ जी हाँ जी हो। उस टाइम पे सुन लो, उस टाइम पे सुन लो। ठीक है बाद में जब वो शांत हो गए हैं, तब आप जाके उनको शांति से भी आप उनको यही चीज बोल सकते हो, पापा असल में गलती मेरी नहीं थी, ये जो मेरे से, अच्छा ये गलती हो गई मेरे से, लेकिन मैंने जानबूझ के ये चीज नहीं करी थी, ये मैं, और या ये मैं गलती मानता हूँ कि पापा मेरे से गलती हुई। तो उसका असर कितना अलग पड़ता है, आप ये सोचो। आप ये करते हो, सब बच्चे करते भी हैं, उनको मोबाइल चाहिए तो उनको पता है कि आज पापा का मूड ठीक है कि नहीं है, आज पापा कुछ बड़े खुश आ रहे हैं कि यार मेरे को बोनस मिल रहा है और ये, और मेरी प्रमोशन होगी। उस टाइम पे फट से बोलेंगे पापा वो मेरे दोस्त के पास मोबाइल है, एक वो वाला नया वाला, तो ये नहीं बोलेंगे मेरे को मोबाइल चाहिए। हम ये बोलते हैं कि पापा मेरे दोस्त के पास है। हम भी वो शर्मा जी के बेटे वाला यूज कर लेते हैं, पापा जी शर्मा जी के बेटे के पास वाला फोन है। तो मौका देख के आप अपनी बात रखें, तो असर्टिव भी मौका देख के, ये नहीं कि आप अपने फादर से उस टाइम पे लड़ जाओ। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। एंड सर ने एक बात ध्यान रखो, सर ने उन्हीं की बात मतलब पापा की बात को ही एग्री करवाया एंड देन आगे बढ़े।
अगर आप सोच के देखें ना, आप जब जीडी में फिश मार्केट बहुत ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है ना, आप उसकी बात को एक बार को मान लो, हाँ, एंड उसमें ही पॉइंट जो लॉजिकल है आप उसमें ऐड करें, एंड साउंड्स रियली गुड सर। सर क्या वही वही असर्टिवनेस में आ जाएगा? कह रहे हैं डिस्टर्ब, एक मिनट में आपको करना, ये मैं हमेशा अपनी क्लास में बताता भी हूँ बच्चों को, इस क्लास में मैं बताता हूँ कि जीडी में एंट्री मारने के लिए भी, तो अब अगर आप बोलते हो आई एग्री विद यू, आपने एक असर्टिव बंदे को बोला आई एग्री विद यू, और एग्रेसिव बंदे को, अब वो भी बोल रहे हैं ये एग्री कर रहा है, बट साथ में आपने बट ऐड कर दिया, बट ऐड करके आपने उसका ऑपोजिट पॉइंट आप बट बोलने से पहली वाली चीज कैंसिल हो जाती है हमेशा। जी जी जी। आई वांटेड टू डू दिस बट आई डिड नॉट डू इट, तो आई एग्री विद यू बट आई वुड लाइक टू ऐड अ स्मॉल पॉइंट, और इस तरीके से करके आपने उसके अंदर अपना पॉइंट रख दिया। और जरूरी नहीं है कि आप एग्रेसिव वाले से भिड़ जाओ यार, आप 15 बच्चे हो, जीपी के अंदर आप 8-10 बच्चे हो, यू कैन इग्नोर हिम ऑल्सो, और आप अपना कंटिन्यू रखो, क्या कर लेगा वो अकेला, बाकी लोग भी परेशान है उससे। व्हाई डू यू अलाउ दैट वन पर्सन टू टेक द होल ग्रुप फॉर ए राइड? इसका मतलब आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है हैंडल करने की, फिर आगे जाके कैसे करोगे? चाइना वाले आके दबंग बन के बैठेंगे तो आप बोलोगे यार इनको कर लेने दो, यू हैव टू डेवलप दैट थिंग। ओके, यही तो है, यही तो चीजें वो देख रहे हैं कि आपके अंदर है या नहीं है, कल आप ये चीज कर लोगे कि नहीं कर लोगे, या फिर पीछे हट के बैठ जाओगे कि यार मैं क्या करता यार, वो चाइना वाले ज्यादा लोग थे, ज्यादा जोर से बोले, वो उनके पास लेटेस्ट वेपन भी थे, तो वो कोई बात नहीं बनेगी ना फिर आप। सर दैट्स ट्रू। अच्छा, होता क्या ना, हम थोड़ा सा आपको नहीं पता होगा सर, वी फील कि साइक इज़ वेरी फ्रेंडली पर्सन। इंटरव्यू सर से तो मुलाकात स्क्रीनिंग के वक्त में होती नहीं, एंड जीटीओ सर इज़ ऑलवेज अ मूछे वाला इंसान, जो आप भी हैं सर, ठीक है, उनसे बड़ी घबराहट होती है हमको। हमको लगता है कि हमारा कभी कटा है ना, अगर हमारा स्क्रीनिंग नहीं हुआ है तो वो जीडी ही था, और शायद जीटीओ सर ने ही कह दिया होगा इसको नहीं लेना है। अब सर मैं जानना चाहूँगा, ये तो एग्रेसिव 1 फैक्टर हुआ, OIR 2 फैक्टर हुआ, कोई और फैक्टर बताना चाहेंगे जिसकी वजह से बच्चा आउट हो जाता है? नहीं, वो मैं एब्रिविएशन बताता हूँ, आइस। ओके I stands for your idea, clarity of idea. ओके C stands for your confidence, and E stands for your expression. और जो टाइम, तो ठीक है ना, वो तो टाइम का ध्यान रखना ही पड़ेगा। नरेशन आप कर रहे हो तो आपको पता है कि वो 60 सेकंड मिले ना मिले, और 60 सेकंड को जरूरी नहीं है, उसने 30 सेकंड में देख ली कि हाँ यार बच्चे में दम है, या इस बच्चे को तो 2 मिनट भी बुलवा लो तो भी कुछ नहीं होने वाला। सो दे विल मेक अप देयर माइंड इवन विद दैट, वो बोलते हैं ना कि कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो वो थोड़ा सा देख के भी समझ में आ जाता है कि भाई ये क्या करने वाला है, तो दे मे नॉट लिसन टू यू, दे मे से नेक्स्ट। और तो इसी 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपने अपने आइडिया वैसे उनको पता है क्योंकि आपकी स्टोरी उनके पास पड़ी हुई है, बट आपने कितनी क्लैरिटी के साथ आपके जो बोल रहे हो और दिमाग दोनों के बीच में कितनी क्लैरिटी है। ये तो नहीं कि आप तेज बोल रहे हो, दिमाग से मटेरियल नहीं मिल रहा आपको, या दिमाग से मटेरियल आते जा रहा है, मुंह से निकल नहीं रहा उतना, तो वो गैप नहीं होना चाहिए। वो एक आपका जो आइडिया के ऊपर जो है, आइस का आई है, सी आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल दैट, कितना कॉन्फिडेंटली आपकी वॉइस कप कपा रही थी और प्रॉपर्ली मॉड्यूलेटेड थी, यू कैन बी लाउड विदाउट शाउटिंग, एंड ऑल्सो योर एक्सप्रेशन, दे डोंट वांट यू टू बी शेक्सपियर और आजकल जो भी टॉप बोलने वाले हैं, दे सिंपली वांट यू टू बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। दैट्स अगर ग्रेट। मैं थोड़ा बहुत हिंदी भी बोल गए तो एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल सही है, हिंदी से घबराइए मत, हिंदी इज ओके, बट आपको आई थिंक सर आपके लिए सिर्फ इंग्लिश सिर्फ इतना ही मायने रखती है ना कि इंग्लिश समझ में आती है बच्चे को, और अपनी बात कम्युनिकेट सही से कर ले। ग्रामर इज नॉट दैट, इतना नहीं चाहिए स्ट्रॉन्गली जितना आप लोग घबरा रहे हो। यस, पर वो थोड़ा होता क्या है कि जब बच्चा नहीं बोल पाता है तो असेसर के मन में ये क्वेश्चन आता है कि यार ये 12वीं क्लास तो कम से कम इसने पास की है, और 12वीं में इंग्लिश का पेपर होता है, और फिर वो अगर उसने आपकी मार्कशीट देख ली, बोलेगा यार 80% मार्क्स हैं इसके, तो फिर क्यों नहीं बोल पाता? तो वजह क्या है? कॉन्फिडेंस। आपके मन में एक डर है, तो ही इज मोर कंसर्न अबाउट दैट डर, कि ये डर को हैंडल नहीं कर पाता। उसको पता है कि आपके मन में ज्यादातर ये है कि क्या कहेंगे लोग, वो क्या कहेंगे लोग, यार क्या फर्क पड़ता है आपको, किसी के पास टाइम नहीं है आपके ऊपर आपका मजाक उड़ाने के लिए। तो इसको करो, प्रैक्टिस करो, और इम्प्रूव हो जाएगी फटाफट। डजंट टेक मच टाइम। आपको बात पता नहीं होगी, मैं आपको ये बताता हूँ, बियॉन्ड दिस आपके पास जीटीओ ऑफिसर, साइक ऑफिसर, इंटरव्यू ऑफिसर, कम्युनिकेशन स्किल के लिए एक अलग ऑफिसर, ये सारे के सारे अनअकैडमी में अवेलेबल हैं। आइकॉनिक, यस यस, आइकॉनिक में, ये सबसे बड़ी बात है।
आपको कहीं अगर पूरी प्रॉपर नॉलेज मिल रही है ना, आप सोच के देखिए, जो जिस चीज का मास्टर है आपको वो मिल रहे हैं। नहीं, एंड ये प्लस पे है भाई। आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, इट इज ऑन प्लस। अभी प्लस पे बैच कोर्स शुरू हुआ है। बैच कोर्स मीन्स कि जैसे करीब 20-25 दिनों के अंदर पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा जी एसएसबी का, जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट हैं एयर कॉमोडोर परनायक, तो वो अपनी क्लासेस लेंगे। इंटरव्यू के लिए ग्रुप कैप्टन पांडे अपनी क्लासेस लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट अफेयर्स के लिए जनरल मोर क्लासेस लेंगे, और जीडीओ के लिए मैं ले। उसके अलावा हमारे कोर्स चलते रहेंगे, लेकिन बैच कोर्स के अंदर आप तकरीबन, इसके बाद टाइम नहीं है, वो 25 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर उसका पूरा कोर्स कंप्लीट, दिन में 3-4 क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी उसको। ये बहुत अच्छी बात है। सो यू हैव 30 डेज, बेस्ट थिंग, 1-to-1 ऑफिस में मुलाकात, बातचीत सब हो रही है। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट, एंड लिंक मैंने जनरल मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर्सनालिटी में डाल डेवलपमेंट भी कवर करेंगे। दिया। पार्डन सर? जनरल मोर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कवर करते या हैं। पर्सनल डेवलपमेंट पार्ट, द जनरल रैंक पर्सन विल टेक केयर ऑफ इट। बहुत बड़ी बात है सर। एंड इस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, मेक श्योर यू जॉइन इट। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम सर। अभी आपकी क्लास शुरू ही होने वाली है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर कन्वेइंग आपके जो कुछ मिथ्स वगैरह थे, या कहीं और जो बच्चों के मन में डाउट रहते हैं, आपने बड़े सही ढंग से उनको रखा है। एंड आई होप कि उसी सही ढंग से बच्चे, मैंने कन्वे उनको किया है शायद, और समझ आ जाए बच्चों को। सो दैट इज देन द एम इज अचीव्ड। होगा सर, होगा, वो बिल्कुल होगा सर। एंड अभी आपकी 5:30 क्लास होने वाली है जस्ट इसके बाद। 5:30 क्लास वो किस चीज़ की क्लास के सर? प्लस क्लास है। प्लस क्लास सर। आज जीटीओ के ऊपर है, आज एचजीटी और फाइनल ग्रुप क्लास के ऊपर है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन इट, 5:30 सर आपको मुलाकात करेंगे। मेक श्योर ये यू, प्लस के ऊपर है। प्लस के ऊपर है, याद रखिए, प्लस के ऊपर है। तो यू हैव टू फर्स्ट एनरोल टू मीट सर। तो याद रखिए। इवन एक और इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सर? जो शायद ये आज नहीं देखेंगे, मतलब जब तक ये देखेंगे तो इट विल बी डिफरेंट डेट। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो बेटा। ऐसे जकड़ के जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसी के अंदर बैठा रहूंगा तो कहीं जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाऊंगा। तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। बाय बाय कंफर्ट जोन, नहीं तो बाय बाय एसएसबी। ये दो चॉइस हैं। That's great sir, that's great. Thank you so much sir, that's a great word. Thank you so much sir. Jai Hind sir. थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद। बाय बाय। Bye, थैंक sir. यू। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है